भाई जगताप के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं माफी मांगेंगे, जरा भी नहीं माफी मांगेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। देश में अभी तक लगातार चुनाव का माहौल चला है, चुनाव का मौसम चला है। लगातार कई चुनाव हुए हैं और अब फिलहाल दिसंबर के महीने में और संभवतः जनवरी के महीने में किसी राज्य का विधानसभा या फिर देश के अंदर किसी लोकसभा का उपचुनाव नहीं है। लेकिन इन पिछले आप मान लें तो मई के महीने से चल करके और जो नवंबर का महीना चला, ये चुनाव का दौर था। इन दौर में देश के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए, 2 बार राज्यसभा के चुनाव हुए, अब तीसरी बार फिर होने हैं अभी। इसके साथ साथ चुनाव हुए, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव के अंदर कोई आम जनता का या पब्लिक का डायरेक्ट कोई संपर्क नहीं होता, तो महत्वपूर्ण जो चुनाव हुए वो लोकसभा के चुनाव हुए। और इसके साथ साथ ओडिशा के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए, झारखंड के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हुए, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, राजस्थान में चुनाव हुए, तमाम राज्यों में चुनाव हुए, हरियाणा में चुनाव हुए। अभी जो ताज़ा चुनाव हुए वो अक्टूबर के महीने में तो हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए और नवंबर के महीने में चुनाव हुआ वो झारखंड और महाराष्ट्र के लिए। इन चुनावों के अंदर चुनाव जो लोकसभा या विधानसभाओं के चुनाव चले, इस चुनाव के अंदर जितनी छिछली चुनाव आयोग की हुई, जितना चुनाव आयोग को लोगों ने घेरा, खासकर राजनीतिक दलों के और फिर मीडिया के लोगों ने, उससे संवैधानिक संस्थाओं पर, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संगठन है, और उस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया। लोगों ने अपने अंदाज में खूब घेरा चुनाव आयोग को, चाहे विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे मीडिया से जुड़े हुए लोग हों, चाहे सोशल मीडिया पर विभिन्न जो अलग अलग एंकर हैं अपना डिबेट देते हैं, अपनी बात करते हैं, वो लोग हों। लेकिन आज इसके अंदर एक नया अध्याय जुड़ गया। जो मैं बता रहा था कि चुनाव आयोग की छिछली, या मैं आपको बता रहा था कि चुनाव आयोग के बारे में जो लोगों की राय बनी, इस सबसे हटकर के आज का जो एक घटनाक्रम में पढ़ रहा था दैनिक भास्कर की ऐप पर, और उसमें था कि महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस के एमएलसी हैं, यानी कि विधान परिषद के सदस्य भाई जगताप इस सबसे आगे बढ़ गए। और भाई जगताप ने चुनाव आयोग की तुलना कर दी स्ट्रीट डॉग से। कहने और सुनने में भी कई बार शर्म महसूस होती है। महाराष्ट्र कांग्रेस के एमएलसी ने चुनाव आयोग की तुलना डॉग से, कुत्ते से करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठा रहता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन और पुलिस को शिकायत की है। इलेक्शन कमीशन और पुलिस को दोनों को शिकायत की गई। इलेक्शन कमीशन के बारे में जो कहा गया उसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को हुई। और उसके बाद में सामने आए भाई जगताप पे, आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं किरीट सोमैया, उन्होंने क्या कहा। मैंने चुनाव आयोग और मुंबई पुलिस आयुक्त से बात शिकायत दर्ज की है, भाई जगताप के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर आप जगताप को सुनिए, जगताप क्या कह रहे हैं अपनी बात पर। कह रहे हैं माफी मांगने का सवाल ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं माफी मांगेंगे, जरा भी नहीं माफी मांगेंगे। चुनाव आयोग ये कैसे कह सकता है कि ये जो वीवीपैट है, जिस मशीन के बारे में ये आया है, डाउट पैदा हुआ है, चुनाव आयोग ऐसे कैसे कह सकता है कि वो इरेज करेंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। और जो मैं आपको बता रहा था कि संवैधानिक संस्थाओं पर यह बहुत बड़ा संकट है। संकट है उन पर उनके निष्पक्ष होने का, संकट है उनकी संवैधानिक मर्यादाओं का, संकट है उन पर खुद को किसी के साथ खड़ा हुआ ना दिखने का। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर ऐसा चल क्यों रहा है। इसके अंदर चुनाव आयोग, मैं आपको बताऊं कि चुनाव आयोग की एक समय पर वो धाक बनी थी पूरे देश के अंदर कि टीएन शेषन जब चुनाव आयुक्त थे और उसके बाद लगातार लगभग 20 साल तक टीएन शेषन का साया रहा। टीएन शेषन ने बता दिया था कि चुनाव आयुक्त होता क्या है, चुनाव आयुक्त की ताकत क्या है, और चुनाव आयुक्त की जो इलेक्शन के दौरान, खासकर बिना इलेक्शन भी होती है, लेकिन इलेक्शन के दौरान खासकर चुनाव आयुक्त की कितनी बड़ी ताकत होती है, इलेक्शन कमीशन की, चुनाव आयोग की कितनी बड़ी एक ताकत होती है।
लेकिन अगर मैं कहूं तो पिछले लगभग एक दशक में ये वाला वर्तमान का दौर तो जाने क्या हुआ चुनाव आयोग को भी और जाने क्या हुआ राजनीतिक दलों को भी। यानी कि जिस प्रकार से संवैधानिक जो संगठन माना गया है, संवैधानिक जो इस पर लोगों का विश्वास रहा करता है, सिर्फ यही संस्थाएं हैं, सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग, अदालतें, और इसके साथ साथ अगर देखें तो फिर मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, इन पर जनता को यह भरोसा होता है कि ये निष्पक्ष हैं और ये जो करते हैं वो निष्पक्षता से करते हैं, इनके साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं हुआ करता। लेकिन पिछले दिनों जो चला, सुप्रीम कोर्ट तक मामले गए, अदालतों में सुनवाई हुई, चुनाव आयोग पर यह आरोप लगते रहे। और देखिए कहीं ना कहीं इन बातों में चुनाव आयोग की भी कमी तो आप मान सकते हैं। इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन के 3 दिन बाद तक चुनाव आयोग ये डेटा नहीं देता कि कितने % वोटिंग हुई। हर रोज नया डेटा होता है और ये सोचने को मजबूर करता है। आप पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दीजिए, आप मीडिया के लोगों को छोड़ दीजिए वो क्या कह रहे हैं। सबसे प्रमुख बात होती है कि जब आम जनमानस के दिमाग में, जहन में कहीं एक छवि बन जाए। आज का समय बदला हुआ है। आप विपक्ष के लोगों को देखें, आज विपक्ष के लोग तमाम, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार है, चाहे वो हरियाणा की सरकार है, इनको मशीनों की सरकार कहते हैं। और ये सुनने में भी बड़ा शर्मनाक सा लगता है कि भारतीय लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो, और वहां की चुनी हुई सरकारों को अगर मशीनों की सरकार कहा जाए और उस पर कहीं कोई संस्थाएं मूक दर्शक बन जाएं और या फिर कहीं जवाबदेही से बचते हुए भी दिखें। हालांकि चुनाव आयोग ने एक चिट्ठी लिखी थी, हरियाणा का जब चुनाव हुआ तो हरियाणा की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई चुनाव आयोग को, हरियाणा कांग्रेस की तरफ से, और उसका काउंटर, उसका जवाब दिया चिट्ठी में, जो चुनाव आयोग ने बहुत लंबा चौड़ा लगभग 1400-1500 पत्र का पन्ने का पत्र लिखा। अब कांग्रेस के लोग हरियाणा में कह रहे हैं कि कई प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं जाने की अदालत के अंदर। उसके बाद में महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो महाराष्ट्र के चुनाव में तो परिणाम आ रहे थे, संजय राउत सामने आ गए थे, उन्होंने कहा था कि ये जनता का फैसला नहीं है, हम इस फैसले को नहीं मानते। राजनीतिक दल तो कह सकते हैं, मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि अगर विपक्ष के लोग कहें तो इसका कोई ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता, पर अगर ये आम जनमानस के जहन में ये बात घुस जाएगी तो फिर वो देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिन पर भरोसा हुआ करता है उसके लिए ठीक नहीं है। आज जरूरी है कि जनता के जहन में भरोसा बिठाया जाए। लोकतंत्र की सुंदरता तब और ज्यादा बढ़ेगी कि जब आम आदमी, आम जनमानस के बीच में एक बात रहे कि नहीं, हमारा लोकतंत्र पूरी तरह मजबूत है और हमारी सभी जो संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिन पर दायित्व है, उस पर किसी का कोई अंकुश नहीं है, वो खुलकर काम करती हैं। चाहे वो इससे पहले का आप देखें ना, अगर चाहे पुरानी सरकारें ही थी, कांग्रेस की सरकार के दौरान में सुप्रीम कोर्ट को, सीबीआई को बताना पड़ा कि सीबीआई पिंजरे का तोता है। आज बात आ जाती है तो ईडी पर आरोप लगते हैं, सीबीआई पर आरोप लगते हैं और अब चुनाव आयोग पर आरोप लगते हैं। ये समय ऐसा है कि जब चुनाव आयोग को अपनी, खासकर, हालांकि छोटा मुंह बड़ी बात कोई कह सकता है, लेकिन जरूरी है कि चुनाव आयोग जिस पर कि आज आरोप लगने शुरू हो गए हैं, वो इनको कहीं पूरी तरह से क्लीन करे, वॉश किया जाना चाहिए इसको। अगर कहीं ये आरोप लगते हैं, क्योंकि आरोप कोई बेजा तो है नहीं, उनके पीछे भी कुछ तथ्य तो जरूर है। उनकी चुनाव आयोग को बड़े खुले मन से बैठ करके उनकी बात सुननी चाहिए। नहीं तो जो आज हुआ, जिसके अंदर कि कांग्रेस के नेता ने, एमएलसी ने, हालांकि उनको अपनी भाषा पर सोचना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने बात कही और उसके बाद वो कह रहे हैं कि अपनी बात से वापस लेने का सवाल ही नहीं है, माफी मांगने का सवाल ही नहीं है, तो इसके बाद में सवालिया निशान, प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं और जो प्रभावित करेंगे लोकतांत्रिक प्रणाली को। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस के एमएलसी जगताप जो कह रहे हैं, क्या उनको अपनी भाषा सुधारनी नहीं चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि संवैधानिक संस्थाओं को, संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं हैं, वो कम से कम आम जनमानस के बीच में तो अपनी ऐसी छवि बनाए जिससे कि ये संदेश जाए कि उन पर किसी का प्रेशर काम नहीं किया करता? और वैसे आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ईवीएम के अंदर या किसी प्रकार का कोई खेल होता है कि चुनाव के परिणाम को बदलने की कोशिश होती है, और क्या इसके अंदर इनको हैक करना या ये सब कुछ करना जो चलता है वो संभव है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।